हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इपॉक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बात करते हैं इपॉक्साइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, इथाइलिन ऑक्साइड की बात करें तो ये टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस होती हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 283.7 केल्विन होता है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर, इथेनॉल और ईथर में सॉल्युबल होते हैं। बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, इपॉक्साइड्स की बात करें तो इनमें 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती हैं और 3 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रैंड होती हैं, इसलिए उसकी ओपनिंग इजीली हो जाती हैं और इसी वजह से इपॉक्साइड डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। अब रिंग ओपनिंग की बात करें तो इसको इजीली न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के थ्रू ओपन किया जा सकता है। अब देखते हैं इपॉक्साइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। देखिए, जब इपॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक या बेसिक कंडीशंस में करते हैं तो उससे ग्लाइकॉल्स या 1,2-डाइऑल्स का फॉर्मेशन होता है और इन रिएक्शंस में जो स्ट्रैंड 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड रिंग होती हैं उसकी ओपनिंग होती है और स्टीरियो सेलेक्टिव ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हो गया इपॉक्साइड जब इसका हाइड्रोलाइसिस एसिड या बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो उससे ट्रांस 1,2-डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। अब पहले बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड के बारे में। देखिए, इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक तरह की SN2 रिएक्शन होती हैं और इस रिएक्शन में वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कार्बन से अटैच ऑक्सीजन एटम की ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। इसकी वजह से कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाता है। देखिए, ये हो गया इपॉक्साइड। एसिड की प्रेजेंस में ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो इसका प्रोटोनेशन होगा और नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। फिर यहाँ से जब एक H+ रिलीज होगा तो एंटी या ट्रांस एडिशन के थ्रू ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, अगर एल्कीन का ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन करना होता है तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन करते हैं और फिर उस इपॉक्साइड का एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। अब बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स के बारे में। देखिए, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होती है और इस वजह से कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं वो इस कार्बन पर इजीली अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, जब इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस केस में हमें उस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये ऑक्सीजन एक प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी या ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। रेडियो सेलेक्टिविटी का मीनिंग है ऐसा प्रोसेस जो कि किसी पर्टिकुलर एटम पर बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है। मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं, अगर हम अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड लेंगे तो उस केस में रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी या रिंग ओपनिंग किस कार्बन से होगी। तो यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है उसमें रिंग ओपनिंग 2 डिफरेंट वेज में हो सकती हैं और उससे
डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम एसिडिक और बेसिक कंडीशंस का यूज करते हैं जिससे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहले बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। देखिए, जब इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन होता है तो उस केस में इपॉक्साइड रिंग के कार्बन एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर रहेगा? तो देखिए, ऐसा कार्बन जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है वो उस पॉजिटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर सकेगा। अब इसका रीजन क्या होगा? तो देखिए, अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें तो उस केस में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होता है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इससे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है, और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इससे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर सकेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रिंग ओपनिंग होगी वो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के थ्रू होगी। फिर इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं बेसिक मीडियम की। तो देखिए, इस केस में किसी भी तरह का प्रोटोनेशन नहीं होता है और जो इपॉक्साइड रिंग के कार्बन एटम्स हैं उस पर भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, या हम कह सकते हैं उन कार्बन्स पर कार्बोकैटायन कैरेक्टर नहीं होता है। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग अटैक करता है। देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जो कि लेस हाइंडर्ड होता है, मीन्स ऐसा कार्बन एटम जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो इस केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी और इससे इस फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं इपॉक्साइड के रिंग क्लीवेज की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, इपॉक्साइड रिंग के क्लीवेज की बात करें तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं और ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशंस में कंप्लीट होती हैं। अब इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है और उसी वजह से हमेशा ट्रांस 1,2 डाइऑल्स का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगी बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग की रिएक्शन और ये हो जाएगी एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग की रिएक्शन।